बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और है बड़ी आसान सी। इसमें टॉपिक का नाम है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी है 2.6। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। या बेटा देखिए, सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है और ये क्यों करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको याद होगा एक आप करते हैं लॉन्ग डिवीजन ना। लॉन्ग डिवीजन देखिए आपके पास ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप लिखते हैं 5x4 प्लस x³ -3x। और आप इसको डिवाइड करें किससे, x-2 से। ठीक है, ये आपको पहले मैं लॉन्ग डिवीजन सिखा रहा हूँ, आपने सीखी हुई है। अभी थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन के बाद फिर हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। बेटा देखिए आपको याद होगा कि लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं आप लोग। आप देखिए ये 5x4 प्लस x³ -3x इसको आपने डिवाइड करना किससे, x-2 से। बेटा देखिए पहले आपको यहाँ पर 5x⁴ चाहिए, तो आप किससे करेंगे, 5x³ से। ठीक है, 5x³ से कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5x⁴। ठीक है, फिर आप 5x³ को करेंगे -2 से। जब -2 से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, -2 से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -5 × 10x³ ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल, ये प्लस अब माइनस हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा देखिए ये आपके पास प्लस हो जाएगा, अब ये कैंसिल, अब ये आपके पास आ जाएगा 11x³। ठीक है, 11x³ आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा -3x। ठीक है बेटा, अब आप किससे करेंगे, देखिए अब आपको यहाँ पर 11x³ चाहिए, तो आप कर देंगे किससे, +11x² से। +11x² से। बेटा ये आपके पास देखिए आ जाएगा 11x³ आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप 11x² को करेंगे -2 से, तो -22x²। देखिए प्लस, ये अब आपके पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब ये कैंसिल, अब ये आपके पास आ जाएगा 22x। ठीक है, ये आपके पास आ गया 22x² -3x। अब आप बेटा किससे करेंगे, देखिए 22x से कर देंगे, किससे कर देंगे, 22x से कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने 22x से कर दिया, यहाँ पर 22x से कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 22x²। और फिर 22 को जब 2 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, -44, और साथ में x। बेटा ये प्लस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल। अब देखिए 44x में से आपके पास गया 3x, तो ये आ जाएगा 41x। 41x आ गया। ठीक है, अब आप किससे कर देंगे, 41x, अब क्योंकि 41x चाहिए तो आप कर देंगे 41 से। अब आपने 41 से कर दिया तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 41x, और 41 को जब 2 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, -82 आ जाएगा। देखिए ये प्लस, ये आपके पास हो जाएगा माइनस, देखिए ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 82। बेटा अब आपको याद होगा जो बाकी बचता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और जो ऊपर आता है इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट, आपको याद होगा इसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। और जिससे डिवाइड करते हैं इसे हम कहते हैं डिवाइजर। और इसे जिसको डिवाइड करते हैं इसे हम कहते हैं डिविडेंड। अच्छा बेटा आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास है ना, वो है 5x³ +11x² +22x +41। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। इससे बचने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन भी एक प्रोसेस होता है कि जिससे हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं, मगर ये क्या है, शॉर्टकट मेथड है।
अब आपको मैं बताऊंगा कि ये सिंथेटिक डिवीजन से कैसे करते हैं और यानी कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए, ये आपके पास था क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें, यही क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपके पास देखें ये है आया 5x³ प्लस 11x² प्लस 22x प्लस 41। तो यही हम क्वेश्चन और रिमाइंडर 82 है, हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, आपके पास जो गिवन था इसको हम कर लेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू पी मतलब पॉलिनोमियल। देखिए ये 5x4 है और प्लस x³ और -3x। इसको अब अपने डिवाइड उसी से करना है, x-2 से। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब देखिए x³ के बाद होना चाहिए x², तो नहीं है तो हम खुद यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू ये 5x⁴ प्लस x³। अब जो मिसिंग है हम वो खुद यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। प्लस 0x², और फिर आपने लिख दिया -3x। यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो आप लिख सकते हैं +0, ठीक है। अब डिवाइड आपने किससे करना है, x-2 से। अब आप यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो द गिवन डिवाइजर इज x-2। बेटा x-2 से डिवाइड करना है बेटा। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो डिवाइजर होता है ना हमेशा इस फॉर्म में होता है, डिवाइजर जो हमेशा इस फॉर्म में होता है, x-a की फॉर्म में, x-a की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप चाहे नहीं, हमने a नंबर से डिवाइड करना, देखे ना जो यहाँ पे, क्योंकि आपने सिंथेटिक डिवीजन में एक नंबर से डिवाइड करना है। तो इसे आप यूँ लिख सकते हैं, फिर देखें x, और देखिए जरा -a जो है, a यहाँ पर क्या है, x-2 है, तो a यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। या आप यानी डायरेक्ट देखिए x-2 है, तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यानी जो पुट x-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जिससे हमने डिवाइड करना है वहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी जब हम यहाँ लिखेंगे कि बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। बेटा देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो मिसिंग वेरिएबल्स होंगे वो हम खुद इंडक्ट कर लेंगे। यानी x⁴, x³ x² नहीं था तो हमने 0x² लिख दिया, क्योंकि 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो बेटा सिंथेटिक डिवीजन में आपने आप क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है इनके हम लिखेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। अब x4 का कोफिशिएंट आपके पास क्या, 5, ये आपने लिख दिया। फिर x³ का कोफिशिएंट है 1, आपने ये लिख दिया। फिर x² का 0, ये लिख दिया आपने। x का -3 और कांस्टेंट आपके पास क्या है, 0, ठीक है। अब जिस तरह का एल्सियम लेते हैं हम इस तरह का साइन डालेंगे। अच्छा अब बेटा देखें, अब हमने क्या करना है, डिवाइड किसे करना था, x-2, यानी a यहाँ पर 2 नंबर जो है 2 ना, या जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आई 2, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। जिसे डिवाइड करना है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा अब आपने याद रखना है कि फर्स्ट नंबर को आपने एज इट इज यहाँ पर नीचे कॉपी कर लेना है। ये 5 आपके पास एज इट इज यहाँ पर कॉपी आ गया, ठीक है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना, देखिए 2 × 5, 2 × 5, यानी आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये जो है ना, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 टू द कितना हो जाएगा, 5 टू द 10, ये 10 हो गया। अब आपने इनको ऐड कर देना है। तो 10 और 1 हमेशा ऐड करेंगे, 10 और 1 11 हो गया। अब आपने 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, 11 टू द 22। अब ये 22 और 0 आपके पास आ जाएगा 22। अब 22 को जब करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 44, और 44 में से 3 का तो आपके पास आएगा 41। अब 41 को जब 2 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 82। जो कांस्टेंट होता है इसके साथ आप इस तरह का साइन डाल देंगे, ये होता है रिमाइंडर। ये आपके पास आ जाएगा 82, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो आपके पास ये था 5x³ प्लस 11x² प्लस 22x प्लस 41। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे क्वेश्चन क्यू, और साथ में यहाँ लिख देंगे x, मतलब क्वेश्चन और x का मतलब x की वैल्यूज है। अब बेटा ये जो आपके पास ये आया ना अपॉन में, इनकी यहाँ पे कोफिशिएंट हम ये लिखेंगे और ओरिजिनल एक पावर कम कर देंगे, देखें।
अब देखिए यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट आपने लिखा 5, ठीक है, ये लिख दिया आपने, कोफिशिएंट लिख दिया आपने 5, कोफिशिएंट लिख दिया 5, और ओरिजिनल देखिए यहाँ पे पावर एक्स की पावर 4 थी, यहाँ पे एक्स की पावर 3 कर देंगे, तो ये कोफिशिएंट लिखेंगे 11। अब यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब था, अब आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देना है। फिर कोफिशिएंट आपने लिखा 22 और एक्स की पावर 1, और फिर ये कोफिशिएंट आपने लिखा 41 और एक्स की पावर 0। अब बेटा देखिए ये आ जाएगा 5x³ प्लस 11x² प्लस 22x, और एक्स की पावर 0 1 होता है, तो ये आपके पास 41 आ गया, ठीक है। एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया, ये आ गया क्वेश्चन। और दूसरा बेटा देखिए रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर आपके पास है, रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 80। बेटा देखिए ये आपके पास बड़ा इजी वे आ गया है, ठीक है, देखिए वो काफ़ी टफ मेथड था डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, तो ये आपने आसानी से फाइंड कर लिया क्वोशंट और रिमाइंडर। असल में सिंथेटिक डिवीजन हम अप्लाई क्यों करते हैं, कई दफ़ा जब आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाती हैं या पावर 4 वाली इक्वेशन आ जाती हैं, उनके फैक्टर बनाने हो, तो फैक्टर बनाने के लिए हम ये आसानी से ये सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए इसके बुक के क्वेश्चंस करते हैं। अब बुक के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बेटा ये भी आपने याद रखना है कि अगर तो रिमाइंडर आ जाए 0, तो हम कहेंगे कि x माइनस जो x-2 इसका फैक्टर है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपसे मैं कहता हूँ कि बताएं कि क्या ये 2, देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 24। बेटा देखिए आप 24 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 12 24 आ जाता है, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं 2 इसका फैक्टर है, तो यानी यहाँ पे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 2 इज द फैक्टर ऑफ। बेटा इसी तरह देखिए यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन में भी अगर ये रिमाइंडर 0 होगा, तो हम क्या कहेंगे कि जिससे डिवाइड कर रहे होंगे ये फैक्टर है। जैसे यहाँ पर फैक्टर क्या था, x-2, तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो x-2 इसका फैक्टर होगा। यहाँ पर देखें 82 आ रहा है, रिमाइंडर